सांस लेने में दिक्कत होना ये एक बीमारी नहीं है, ये एक लक्षण है। ये कई सारी बीमारियों को लक्षण हो सकता है। सामान्यतः जब हम लोग सांस लेते हैं तो हमें अपनी सांस महसूस नहीं रहती, बिना हम ज्ञान के ही सांस लेते रहते हैं। किसी वजह से जब हमें सांस महसूस होने लगती है तब हम इसे सांस लेने में दिक्कत होना कहते हैं। तो ये कई वजह से हो सकती है। ये फेफड़ों की वजह से भी हो सकती है, ये फेफड़ों के इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है, ये दिल की वजह से हो सकती है, ये मांसपेशियों की दिक्कत की वजह से हो सकती है। सांस लेने में दिक्कत किसी भी वजह से हो सकती है। अगर आपकी नाक बंद है, नाक बंद होने की वजह से भी आप सांस लेने में दिक्कत होती है। गले में दिक्कत है, गले में सूजन है तो आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। फेफड़े की कोई बीमारी है, फेफड़े की बीमारी जैसे आपको अगर इन्फेक्शन हो जाता है, निमोनिया हो जाता है तो आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। फेफड़े में पानी भर जाता है तो आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। फेफड़े में सांस की जो बीमारियां धूम्रपान की वजह से होती हैं उसकी वजह से भी, जैसे COPD, अस्थमा, इन बीमारियों की वजह से भी सांस लेने में दिक्कत होती है। सांस लेने में दिक्कत फेफड़े के अलावा अगर दिल की बीमारी है, दिल की बीमारी की वजह से फेफड़े में पानी भर जाता है तो भी आपको सांस लेने की दिक्कत हो सकती है। सांस लेना एक लक्षण है, ये कई सारी बीमारियों में हो सकता है। तो अगर आपको अपनी सांस महसूस हो रही है, आप जल्दी जल्दी सांस ले रहे हैं, आपको घुटन महसूस हो रही है, आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि हम अपने घर के खिड़की दरवाजे खोल दें और खुली हवा में चले जाएं, ये सब सांस लेने की लक्षण हो सकते हैं। अगर आपको सांस लेने में ज़्यादा दिक्कत हो रही है, साथ में ऑक्सीजन घट रहा है, आप सांस की दिक्कत की वजह से सो नहीं पा रहे हैं, बार बार उठ जा रहे हैं, घबराहट महसूस हो रही है, दिल की धड़कन बहुत तेज हो रही है, सांस लेने की दिक्कत के साथ में आपको सीने में दर्द हो रहा है, बेहोशी छा रही है, ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, एकदम पसीना आ रहा है, ऐसे समय में आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, डॉक्टर से अपनी जांच करानी चाहिए और डॉक्टर की सलाह के हिसाब से आपको आगे का इलाज करना चाहिए। सांस लेने में परेशानी आपको नाक की बीमारियों की वजह से आ सकती है, आपको गले की परेशानी की वजह से आ सकती है, आपको फेफड़े की दिक्कत की वजह से आ सकती है या फिर आपको दिल की दिक्कत की वजह से आ सकती है। आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपसे आपकी बीमारी और आपके सांस लेने में दिक्कत और साथ में लक्षणों के बारे में पूछता है। इस बेसिस पे आपको चेस्ट एक्सरे, ECG, 2D इको ये एडवाइस किए जाते हैं। साथ में ब्लड की जांच भी कराई जाती हैं, जैसे ट्रॉपटी है और प्रोBNP है। इनके आधार पे सांस में दिक्कत क्यों हो रही है उसका पता लगाया जाता है और आगे का उसका उपचार किया जाता है। आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको बताता है कि आपको परेशानी कहाँ है। आपको सांस लेने में दिक्कत नाक में इन्फेक्शन की वजह से होती है तो उसके लिए आपको एंटीबायोटिक दिया जाता है, नाक को खोलने की दवाएं दी जाती हैं, सांस लेने में आराम मिल जाता है। साइनोसाइटिस है तो आपको एंटीबायोटिक और नाक खोलने की दवाओं से आपको आराम मिलता है। सांस लेने में दिक्कत गले की वजह से हो रही है, गले की जांच की जाती है। अगर गले में सूजन है तो एंटीबायोटिक दी जाती है और गले के दर्द कम करने को दवा दी जाती है, उससे आराम हो जाता है। सांस लेने में दिक्कत अगर आपको फेफड़े की वजह से है और फेफड़े में आपकी जांच में आता है कि आपको निमोनिया है तो कई बार आपको भर्ती भी होना पड़ता है। अगर सांस लेने में दिक्कत हो रही है, छाती में एक्सरे कराने पे निमोनिया आता है और आपको सांस की रफ्तार 30 से ज़्यादा है या शरीर में ऑक्सीजन कम हो रही है या ब्लड प्रेशर कम हो रहा है या उम्र 65 साल से ज़्यादा है तो आपका आगे का इलाज हॉस्पिटल में भर्ती करके किया जाता है। और सांस में दिक्कत निमोनिया के अलावा आपको पहले से कोई सांस की बीमारी है, जैसे आपको COPD है जो अक्सर लोगों में स्मोकिंग की वजह से होती है, धूम्रपान की वजह से होती है। महिलाओं में अक्सर ये बीमारी घरों में जो लकड़ी से जलने वाला चूल्हा होता है उसको जलाने की वजह से होती है। तो ऐसे मरीजों को ब्रोंकोडायलेटर दे के उपचार किया जाता है। ब्रोंकोडायलेटर नेबुलाइजेशन से दिए जा सकते हैं, इन्हेलर के थ्रू दिए जा सकते हैं या फिर कैप्सूल भी मशीन के द्वारा दिए जाते हैं जिससे मरीज़ की सांस में तुरंत आराम हो जाता है। अब कभी कभी मरीज़ की सांस में दिक्कत
दिल की वजह से होती है। हार्ट अटैक हुआ, हार्ट अटैक के बाद सीने में हार्ट अटैक, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हार्ट अटैक का मुख्य लक्षण सीने में दर्द है, लेकिन कुछ मरीजों में सीने में दर्द के साथ साथ सांस भी फूलती है। ऐसे मरीजों का जैसे ही अस्पताल पहुंचते हैं ट्रॉप्टी कराया जाता है, ईसीजी कराया जाता है, और दिल का दौरा पड़ने की वजह से सांस में दिक्कत हो रही होती तो उसका उपचार ब्लड पतला करने की दवाओं से और ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन कमी है तो ऑक्सीजन दे के और दर्द की दवाओं से किया जाता है। पहले तो आपको बहुत ज़रूरी है कि आपको पहले से कौन सी बीमारी है ये पता हो। जैसे सीओपीडी के मरीज हैं, सीओपीडी के मरीजों का इलाज कई सालों से चल रहा होता है। अस्थमा के मरीज हैं, इनका भी इलाज कई सालों से चल रहा होता है। ऐसे लोगों में अगर एकदम सांस की दिक्कत हो जाती है तो डॉक्टर पहले से उनको दवाइयाँ प्रिस्क्राइब कर रखे होते हैं, उनको वो नहीं अगर की हुई हैं तो आपको डॉक्टर से पूछना होता है कि भाई अगर हमें सांस की बीमारी है, हमें अस्थमा है, सीओपीडी है, तो हम इमरजेंसी में क्या करेंगे। इमरजेंसी में ऐसे मरीजों को इन्हेलर दिया जाता है। ऐसे इन्हेलर्स जो सिर्फ इमरजेंसी के ही समय में यूज़ करने होते हैं, बाकी समय में नहीं यूज़ करने होते हैं। ऐसे इन्हेलर्स की जानकारी मरीज़ को पहले से रखनी होती है। अगर वो ऐसे इन्हेलर्स की जानकारी पहले से रखता है तो कभी भी सांस एकदम फूलती है तो वो इन्हेलर्स को ले सकता है, लेके उसको तुरंत राहत हो जाता है। ये दवाएं 2 से 5 मिनट के अंदर काम करने लगती हैं, तो बहुत ही जल्द इन दवाओं से मरीज़ को राहत मिल जाती है। अगर दिल की वजह से ऐसा कुछ होता है, सांस फूलती है या दिल में दर्द, सीने में दर्द की वजह से होता है, तो ऐसे मरीज को कार्डियोलॉजिस्ट द्वारा दर्द को कम करने की, ब्लड प्रेशर कम करने की दवाएं दी जाती हैं, जो तुरंत जीभ के नीचे रख के आराम मिल सकता है और सांस में भी आराम हो जाता है। सांस फूलना, सांस में दिक्कत दिल की वजह से भी हो सकती है और फेफड़े की वजह से भी हो सकती है। फेफड़े में 2 तरह की बीमारियां होती हैं जो लंबे समय तक चलनी होती हैं, जिनमें पहला प्रकार है वो ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज़ का है, जिसमें सांस की नलियों में सिकुड़न आ जाती है, और ये सिकुड़न मौसम की वजह से भी हो सकती है और धूम्रपान की वजह से भी होती है। ऐसे मरीजों में जब सांस की दिक्कत होती है, जो ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज़ के मरीज हैं, इनमें इन्हेलर की ज़रूरत पड़ती है। एक और मैं ख़ास बात आपको बताना चाहूँगा कि इन्हेलर सिर्फ़ और सिर्फ सांस फूलने से इजाज़त नहीं दिलाते, ये बीमारी को बढ़ने से भी रोकते हैं। ऐसे लोगों को लगातार इन्हेलर यूज़ करना चाहिए। इमरजेंसी के लिए दिया हुआ इन्हेलर सिर्फ इमरजेंसी के समय ही यूज़ करना चाहिए। ऐसे मरीजों के लिए हम सांस की जांच कराते हैं, स्पायरोमेट्री जिसको कहते हैं, या लंग फंक्शन टेस्ट कहते हैं, कुछ लोग पीएफटी भी कहते हैं। ये सांस की जांच करा के हम पता लगाते हैं किस लोगों को इसकी आवश्यकता है, और यही जांच साथ में ये भी बताती है कि इन्हेलर देने से क्या ऐसे लोगों को फ़ायदा होगा या नहीं। इसलिए जब हम पहली बार किसी मरीज़ का सांस का इलाज शुरू करते हैं, इन्हेलर देते हैं, तो उसके पहले हम स्पायरोमेट्री की जांच कराते हैं। इन्हेलर्स के बहुत ही मिनिमम साइड इफ़ेक्ट हैं, मतलब जिनको आसानी से ट्रीट किया जा सकता है। जैसे अगर इन्हेलर लेने के बाद मरीज़ सादे पानी से गरारा नहीं करता है तो उसके मरीज़ के मुंह में छाले हो जाते हैं। तो ऐसे मरीज़ ये आराम से, इनको अगर मरीज़ इन्हेलर लेने के बाद सादे पानी से गरारा करता है तो उसके मुंह में छाले नहीं होंगे। कुछ मरीजों को हाथ कांपने की दिक्कत आती है, धड़कन बढ़ जाने की दिक्कत आती है, ये समस्याएं भी आती हैं, मुंह सूखने की दिक्कत आती है। ये सारी चीज़ें आसानी से घर पे ही कंट्रोल की जा सकती हैं। तो इन्हेलर से ऐसा कोई बहुत बड़ा या बहुत घबराने जैसा साइड इफ़ेक्ट नहीं है जिसको लेके परेशान होना पड़े या बार बार इमरजेंसी आए, ऐसा कुछ नहीं है। इन्हेलर सबसे सेफ दवाओं में से एक है। अगर आप चाहते हैं कि आपके फेफड़े हेल्दी रहें, आप एक्टिव रहें और आप बढ़ती उम्र में भी अपने सारे काम कर सकें, तो आपको धूम्रपान से बचना चाहिए और अपने खान पान पे ध्यान रखना चाहिए और डेली एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम करना चाहिए।